10 साल कनाडा में रहने के बाद एक परिवार इंडिया लौटता है, इंडियन पासपोर्ट नहीं बल्कि ओसीआई स्टेटस पर। और तभी असली सवाल शुरू होते हैं, जॉब मिलेगी या नहीं, टैक्स कैसे लगेगा, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या नहीं, बच्चों की पढ़ाई पर क्या असर होगा और लॉन्ग टर्म स्टे कितना प्रैक्टिकल है। तो आज इस वीडियो में हम क्लियर और आसान तरीके से समझेंगे ओसीआई होल्डर्स के राइट्स क्या हैं, रूल्स क्या कहते हैं, कहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है और कहाँ क्लियर रिस्ट्रिक्शंस हैं, ताकि जो भी फैमिली इंडिया लौटने की प्लानिंग कर रही है उसे प्रैक्टिकल क्लैरिटी मिल सके। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। स्नेहा खीलवानी और उनके पति ने कनाडा में एक दशक बिताने के बाद इंडिया में ओसीआई स्टेटस पर सेटल होने का फैसला किया। ओसीआई यानी कि ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ये सिटीजनशिप नहीं बल्कि लाइफ लॉन्ग वीजा जैसा स्टेटस है जो इंडियन ओरिजिन के फॉरेन सिटीजन्स को इंडिया में बिना रिन्यूअल के रहने और काम करने की अनुमति देता है। इसका मतलब है कि एंट्री एग्जिट रेस्ट्रिक्शंस या फ्रीक्वेंट वीजा रिन्यूअल्स की कोई चिंता नहीं रहती, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी के साथ डिनाइड लिमिट्स भी आती हैं और इन्हें समझना बहुत जरूरी है। अब सबसे प्रैक्टिकल सवाल एम्प्लॉयमेंट का होता है। रूल्स के मुताबिक ओसीआई होल्डर्स इंडिया में प्राइवेट सेक्टर जॉब कर सकते हैं। हायरिंग प्रोसेस में आमतौर पर ओसीआई स्टेटस को बैरियर नहीं माना जाता है और कई एम्प्लॉयर्स फॉरेन पासपोर्ट बैकग्राउंड को पॉजिटिवली देखते हैं। ओसीआई एम्प्लॉई ईपीएफ बेनिफिट्स के भी एलिजिबल होते हैं जैसे दूसरे एम्प्लॉयज, लेकिन रेस्ट्रिक्शंस एकदम क्लियर हैं। ओसीआई होल्डर्स गवर्नमेंट जॉब्स या जर्नलिज्म रोल्स में काम नहीं कर सकते, यानी करियर प्लानिंग करते समय सेक्टर चॉइस समझदारी से करनी होगी क्योंकि पब्लिक सेक्टर पाथवेज बंद रहते हैं। अब टैक्सेशन का एंगल भी समझ लेते हैं जो रिटर्निंग फैमिलीज के लिए बड़ा कंसर्न होता है। इनकम उस देश में टैक्स होती है जहां अर्न की जाती है, चाहे इंडिया हो या कनाडा। इंडिया और कनाडा के बीच डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, जिसका मतलब है एक ही इनकम पर दो बार टैक्स नहीं लगेगा। अगर एक देश में टैक्स पेड है तो दूसरे देश की कैलकुलेशन में उसका क्रेडिट लिया जाता है। प्रैक्टिकल टेक अवे ये है कि ओसीआई होल्डर्स को अलग टैक्स ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। रूल्स इनकम सोर्स पर आधारित हैं, सिटीजनशिप पर नहीं। इसीलिए डॉक्यूमेंटेशन और क्रॉस बॉर्डर टैक्स रिकॉर्ड्स क्लियर रखना बहुत जरूरी है। लिविंग राइट्स के मामले में ओसीआई स्टेटस काफी स्टेबल फ्रेमवर्क देता है। ओसीआई होल्डर इंडिया में अनलिमिटेड टाइम तक रह सकता है बिना वीजा रिन्यूअल के। पासपोर्ट रिन्यूअल कनाडा से जुड़ा रहेगा, लेकिन ओसीआई स्टेटस खुद एक्सपायर नहीं होता, केवल पीरियोडिक फोटो अपडेट्स की जरूरत पड़ सकती है। ये लॉन्ग टर्म रिलोकेशन को एडमिनिस्ट्रेटिवली आसान बनाता है। प्रॉपर्टी ओनरशिप एक ऐसा एरिया है जहां फ्लेक्सिबिलिटी और रिस्ट्रिक्शंस दोनों साथ चलते हैं। ओसीआई होल्डर्स फ्लैट्स और हाउसेस खरीद सकते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं, लेकिन एग्रीकल्चरल लैंड खरीदने की अनुमति नहीं होती है। ये रूल कई रिटर्निंग फैमिलीज के लिए सरप्राइज होता है, खासकर उन लोगों के लिए जो फार्म लैंड इन्वेस्टमेंट या एंसेस्ट्रल एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी के बारे में सोचते हैं। इसीलिए प्रॉपर्टी प्लानिंग करते समय लैंड कैटेगरी क्लियर समझना बहुत जरूरी है। एजुकेशन को लेकर भी मिक्स्ड पिक्चर है। प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल आमतौर पर ओसीआई स्टूडेंट से अलग फीस नहीं लेते, लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल पर कई इंस्टीट्यूशंस फॉरेन नेशनल फी स्ट्रक्चर लागू कर सकते हैं जो ज्यादा हो सकता है। इसीलिए हायर एजुकेशन प्लानिंग में हर इंस्टीट्यूट की फी पॉलिसी पहले से चेक करना बहुत जरूरी है। अब प्रैक्टिकल ड्रॉबैक्स पर बात करते हैं, क्योंकि ओसीआई स्टेटस फ्लेक्सिबिलिटी देता है लेकिन फुल सिटीजनशिप जैसा एक्सेस नहीं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट और जर्नलिज्म रेस्ट्रिक्शंस करियर ऑप्शंस लिमिट करते हैं। एग्रीकल्चरल लैंड ओनरशिप पर रोक इन्वेस्टमेंट चॉइसेस को इम्पैक्ट कर सकती हैं। यूनिवर्सिटी फी डिफरेंसेस लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग पर असर डाल सकते हैं। साथ ही ओसीआई होल्डर्स इंडियन सिटीजन्स नहीं होते, इसीलिए पॉलिटिकल राइट्स और सर्टेन रिजर्व प्रिविलेजेस अप्लाई नहीं होते। ये लीगल फ्रेमवर्क का हिस्सा है जिसे रिलोकेशन डिसीजन में ध्यान में रखना चाहिए। इंडियन फैमिलीज के लिए सबसे बड़ा लेसन क्लैरिटी और प्रिपरेशन है। ओसीआई स्टेटस रिलोकेशन को आसान बनाता है, लेकिन हर रूल सेक्टर स्पेसिफिक है। एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग, टैक्स डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर्टी क्लासिफिकेशन और एजुकेशन बजटिंग पहले से समझ लेना फ्यूचर सरप्राइजेस कम करता है। ओसीआई फ्रेमवर्क फ्लेक्सिबिलिटी देता है, पर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ही स्मूथ ट्रांजिशन मेक श्योर करते हैं। ओवरऑल पिक्चर ये है कि ओसीआई स्टेटस इंडिया में लॉन्ग टर्म लिविंग और वर्किंग का स्ट्रक्चर्ड लीगल पाथवे देता है, स्ट्रॉन्ग राइट्स के साथ डिफाइंड बाउंड्रीज। जो फैमिलीज इंडिया लौटने का सोच रही हैं उनके लिए ये मॉडल प्रैक्टिकल हो सकता है, बशर्ते वो रूल्स, लिमिट्स और प्लानिंग को सही तरीके से समझें। इन्फॉर्म्ड रिलोकेशन ही सस्टेनेबल रिलोकेशन बनती है और यही ओसीआई एक्सपीरियंस का असली टेकअवे है।
तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस वीडियो के जरिए आपको समझ आ गया होगा कि OCI कार्ड होल्डर्स के क्या क्या राइट्स होते हैं, किस तरह की नौकरी वो इंडिया में कर सकते हैं और कहाँ कहाँ उनको बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं वो फेस करने पड़ते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।